नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अध्यात्म और ज्ञान में। आज सुनते हैं सावन सोमवार की कहानी। एक बार की बात है, माता पार्वती जी ने शंकर जी के साथ मृत्यु लोक में भ्रमण करने की चेष्टा रखी। माता पार्वती जी ने देखा कि पृथ्वी लोक पर बहुत सारे मनुष्य सावन के सोमवार को भगवान शंकर जी की आराधना और पूजा पाठ करते हैं। सोमवार के दिन विशेष रूप से मंदिरों में, शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज उठ रही है। आरती, यज्ञ, हवन हो रहे हैं और भजन कीर्तन हो रहे हैं। तब पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि पृथ्वी पर लोग आपकी कितनी पूजा पाठ करते हैं, आप सभी की इच्छाओं को पूरी करो। तब महादेव जी ने कहा कि हे प्रिय, ये सभी लोग दिखावा करते हैं, असल भक्त तो एक आध ही है। माता पार्वती जी नहीं मानी और भगवान से कही कि उन सब की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने एक मनुष्य का भेष बनाया और माता पार्वती जी ने एक सुंदर विवाह महिला का वेश बनाया और वह दोनों मृत्यु लोक में आ गए। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा कि तुम्हारी नजर में मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है, तुम सबसे पहले मुझे वही लेकर चलो। तब माता पार्वती जी ने महादेव से कहा कि एक व्यक्ति है जो आपका सबसे बड़ा भक्त है, वह रोज शिवलिंग पर गाय का दूध, दही तथा जल से अभिषेक करता है। तब माता पार्वती जी और भगवान शंकर जी इंसानों के भेष में उस इंसान के घर पहुंचे। जब ग्वाले ने उस बुरी और सुंदर महिला को देखा तो पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तब माता पार्वती जी ने कहा, हम एक दूसरे गांव से आए हैं और हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है। ये मेरे पति हैं और इन्हें गोद हो गया है। हमें आपके यहाँ रहने के लिए आश्रय चाहिए। क्या हम 2-5 दिन के लिए आपके घर में आश्रय ले सकते हैं? मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूंगी और बदले में आप हमें सुबह शाम बस 2 वक्त का भोजन और रहने के लिए हमें आश्रय दे देना। हम दोनों पति पत्नी आपके घर के एक कोने में पड़े रहेंगे। ये सुनते ही वह ग्वाला आग बबूला हो गया और गुस्से से बोला, चले जाओ यहाँ से। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर आए और रहने लगे, और तुम्हारे पति के शरीर पर तो मक्खियां भी भिन भिना रही हैं। माता पार्वती जी ने उस ग्वाले से बहुत विनती की और कहा कि भाई, तुम तो भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हो, हमारे ऊपर भी थोड़ी दया कर दो। लेकिन ग्वाले ने उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया और माता पार्वती और भगवान शंकर जी वहां से आगे चल दिए। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, चलो आगे आपका एक दूसरा भक्त रहता है, मुझे यकीन है कि वह जरूर हमारी मदद करेगा। और फिर वहां से आगे निकलने के बाद भगवान शंकर और माता पार्वती एक सुनार के घर पर पहुंचे। वह सुनार भी भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। वह भगवान शिव का सोने चांदी के आभूषणों से अभिषेक करता था। पर उसने भी जब देखा एक बुरी व्यक्ति उनके दरवाजे पर आया है, जिसके शरीर से जगह जगह खून निकल रहा है और मक्खियां भिन भीना रह रही हैं, तो उसने भी नौकरों से कहकर उन दोनों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब तो माता पार्वती जी हताश हो गई और बोली कि देव, ये लोग पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आदि तो करते हैं, फिर ये लोग ऐसे कठोर और निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ये लोग किसी की मदद क्यों नहीं करते? तब महादेव जी ने कहा कि ये सब केवल दिखावा करते हैं, सच्चे भक्त तो कुछ ही होते हैं। उसके बाद महादेव जी ने माता पार्वती जी से कहा, अब बताओ कि अब तुम मुझे कौन से भक्त के पास लेकर चलोगी? माता पार्वती जी ने कहा, अब मुझे कहीं नहीं जाना, सभी लोग ऐसे ही होते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं प्रिय, सब उंगली एक जैसी नहीं होती, कहीं तो पुण्य हो रहा है, तभी तो ये दुनिया टिकी हुई है। यदि सभी पापी होते तो ये दुनिया कब की खत्म हो जाती। चलो मैं तुम्हें एक सच्चे भक्त से मिलाता हूँ। जब भगवान शंकर माता पार्वती जी को लेकर एक गांव में कुम्हार के घर गए। कुम्हार बहुत गरीब था, मात्र एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। आंगन में वही चौक पर मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसे देखकर माता पार्वती जी बोली, महादेव जी, मैं आपको इतने पैसे वाले अमीर लोगों के पास लेकर गई, जब उन्होंने ने भी हमें धक्के मारकर निकाल दिया, तो ये गरीब हमारी मदद कैसे करेगा? और मैंने तो इसे कभी पूजा पाठ, हवन आदि करते हुए भी कभी नहीं देखा। ये आपका सच्चा भक्त कैसे हो सकता है? तब भगवान शंकर कुली के रूप में और माता पार्वती एक महिला के रूप में उस कुम्हार के घर गए। तो उन्हें देखते ही कुम्हार दंपत्ति बहुत खुश हुए। उन्होंने उन्हें अपनी झोपड़ी में बैठाया
और खाने के लिए छाछ और रोटी दी। कुम्हार ने भगवान शंकर की कोट वाली जगह पर ठंडे पानी से धोया और अपने कपड़े से उनके घाव को पोंछा और दवाई लगाए। और कुम्हारिन ने माता पार्वती जी को तसल्ली दी और कहा कि हे बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तुम दोनों जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। हम दोनों पति पत्नी तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। महादेव जी ने माता पार्वती की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया और कहा कि देखो, मेरा असली भक्त यही है। माता पार्वती जी ने आंखों से ही कह दिया कि आप सच कह रहे हैं। उधर एक ही रात्रि में ग्वाले की गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया और उसका बहुत नुकसान हुआ। उस सुनार का भी कारोबार ठप हो गया, क्योंकि उन्होंने महादेव जी का और पार्वती जी का अपमान किया था। उन सबको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इधर कुम्हार एक ही रात्रि में मालामाल हो गया। अर्धरात्रि में ही भगवान शंकर और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब कुम्हार दंपति उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक नई और शानदार और सुंदर मकान था और उनके घर अन्न और धन से भरा हुआ था। और जिस खाट पर उन्होंने महादेव जी और पार्वती जी को बिठाया था, उस खाट पर सच्चे हीरे मोती से जड़ी चुनरी की साड़ी और सोने का कमंडल रखा था। दोनों कुमार दंपति समझ गए कि वह और कोई नहीं, माता गौरा और महादेव जी थे। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।